Hello everyone, welcome to English Expo with विशाल. A very warm good morning to all. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर. उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आज के एडिटोरियल के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे. तो आज का जो हमारा एडिटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि वो है किसके बारे में, है ना. आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि स्पाईवेयर, है ना. तो ये स्पाईवेयर के बारे में जो आजकल आज से दो दिन, लगभग 2 दिन हो गए हैं, तो चर्चा में बहुत ज़्यादा है. पॉलिटिशियंस हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है. तो इसकी वजह क्या है, और हम एक स्टेटमेंट भी देखेंगे कौन सी, जो भूतपूर्व हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अपने कार्यकाल में कि राष्ट्रीय हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम जो फ़ोन है उनकी टाइपिंग की जा सकती है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर कोई राष्ट्रीय हित है तो उसके चलते जो फ़ोन की टाइपिंग है, मतलब फ़ोन रिकॉर्ड है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसकी चेकिंग की जा सकती है. ये स्टेटमेंट दिया गया था. तो आज के टाइम पर ये कितना वाजिब है या नहीं है, वैलिड है कि नहीं है ना. और इसी के साथ मेरा आपका क्वेश्चन आपसे है कि आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पर कि अगर हम बात करें कि फ़ोन की टाइपिंग की जा सकती है कि नहीं, मतलब की जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, है ना. तो आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा आंसर. तो चलिए पहले देखते हैं कि हम न्यूज़, उसके बाद चलेंगे आज स्पाईवेयर के बारे में देखेंगे. और साथ में ये भी बोला गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनका भी फ़ोन टैप किया है. किसके चलते, ये स्पाईवेयर जो है ना, जो मीन्स इसराइल से लिया गया था. अब क्या है हम पूरी डिटेल में देखेंगे चर्चा, है ना. तो पहले हम कवर कर लेते हैं न्यूज़. तो पहली जो हमारी न्यूज़ ही जुड़ी हुई है किससे, स्पाईवेयर से. तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं इस वेयर का मतलब क्या होता है. वेयर का नॉर्मली मतलब होता है वेयर हाउस होता है जहाँ पर सामान रखा जाता है ना. तो और वेयर का मतलब क्या होता है कि जो एक तरह से जो जानने वाला हो, निगरानी भी रखता हो, तो वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. लेकिन स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना. वेयर का मतलब मान लो सामान है, तो जो ऐसा सामान या ऐसा चीज़ जो क्या करे, जासूसी करे, वही आपका स्पाईवेयर होता है. और ये जो स्पाईवेयर है ये, है ना, किसका पार्ट है, ये टाइप है एक मालवेयर का, है ना. और मालवेयर जैसे कि आप देख रहे हो, जो मालवेयर होता है ये नाम से माल का मतलब ख़राब होता है ना. तो ऐसा वेयर जो ख़राब हो, जो नुकसान पहुंचाए, क्षति पहुंचा सकता हो, तो ये उस कैटेगरी में स्पाईवेयर आता है ना. तो ये जो पेगासस है, पेगासस है क्या, बेसिकली ये पेगासस है स्पाईवेयर, और ये बहुत ही एडवांस्ड है ना. और करता क्या है ये, बेसिकली ये आपके सिर्फ अगर फ़ोन में कहीं को एंटर करना है तो सिर्फ एक मिस्ड कॉल आएगी, किससे, व्हाट्सएप से, है ना, और एंटर हो जाएगा, ये अपना काम शुरू कर देगा. और साथ ही में क्या करता है, मिस्ड कॉल आई है उसको डिलीट भी खुद से कर देता है. तो सामने वाले को, जिसके फ़ोन में एंटर किया, उसको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे फ़ोन में कुछ हुआ भी ऐसा है ना. तो ये इस तरह काम करता है, बहुत ही एडवांस है. और किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये बेसिकली एक कंपनी है, ग्रुप है ना, कहाँ का, इजराइल का, उसने इसको क्या किया है, डेवलप किया है. तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. तो बोला भी गया कि पेगासस स्पाईवेयर रो का मतलब जो झगड़ा बहस है ना. रॉक्स पार्लियामेंट. अब देखो रॉक्स ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, तो क्या होता है, नॉर्मली रॉक पहाड़ चट्टान, आपको पता ही है. रॉक्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो देखो आप इन जनरल आप लाइफ में सुनते हो, मीन्स बोलते हुए कि मीन्स आज तो रॉक करेगा, है ना, या फिर आज तो मैं पक्का रॉक कर दूंगा. तो रॉक करने का मतलब होता है धमाल मचाना, है ना. कोई क्या करना, धमाल मचाना, या फिर आप हिला के रख देना किसी को. तो जो पेगासस स्पाईवेयर है, जो झगड़ा है, बहस है, डिस्प्यूट है, उसने पार्लियामेंट को क्या हिला के रखा हुआ है ना, ये बोला गया है. और लोकसभा एडजर्न फॉर द डे, है ना, कि कई अमिड रिपीटेड डिस्ट्रप्शंस, बार जो मीन्स जो लोकसभा है वो एडजर्न हुई, मतलब स्थगित हुई. एडजर्न का मतलब स्थगित होना, बार हुई. और जो राज्यसभा है उसके ऊपर डिस्कस क्या हुआ, कोविड-19 का सिचुएशन को डिस्कस किया गया. तो ये हमारी पहली न्यूज़ थी. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्नूपिंग इन के कर्नाटका बिफोर रिजीम चेंज, है ना. स्नूपिंग फिर वही आ रहा है ना, कि स्पाई वगैरह फिर से किया गया हो. अगर हम जैसे कि चर्चा में मैंने भी बताया कि चर्चा में चल क्या रहा है कि स्पाईवेयर ही चल रहा है. इवन इसलिए कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि जो मीन्स इसकी हम बात करें, है ना, जिसकी स्पाईवेयर की बात कर रहे हैं, कहीं ये इंडियन एजेंसी कोई तो नहीं लेकर आई है ना. इसके ऊपर भी बोला जा रहा है. तो स्नूपिंग का बेसिकली अगर बेसिक मतलब देखें तो होता है ताक झांक करना. तो बोला गया कि स्नूपिंग इन कर्नाटका बिफोर रिजीम चेंज. तो पहले कर्नाटका में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की थी. उसके बाद, है ना, सरकार बदली तो बनी बीजेपी की. तो वही बोले स्नूपिंग हुई है क्या, मीन्स ताक झांक हुई है कर्नाटका में बिफोर रिजीम चेंज, ऐसा बोला गया है. करें कि कांग्रेस जेडीएस मेंबर्स पॉसिबल
टारगेट्स, है ना, कि हो सकता है कि उनको टारगेट किया गया हो। तो ये बोला गया सेकंड न्यूज़ में। आगे देखते हैं। तो एक न्यूज़ हमारे लिए अच्छी आई है, वो ये है कि जो मीन्स एंटीबॉडीज़ हैं, है ना, कि जो प्रतिरोधक क्षमता हमारी है वो बढ़ी है काफ़ी ज़्यादा। ये किसके हिसाब से है? ये आईसीएमआर का है भारत का। अगर हम बात करें मेडिकल सेक्टर में तो मीन्स बड़ी सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिलीज़ करती है। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है आईसीएमआर का? ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसका एक सर्वे आया जो जून और जुलाई में किया गया था। उसमें ये बोला गया कि 2/3 ऑफ इंडियन हैव एंटीबॉडीज़, है ना, शोज़ आईसीएमआर सर्वे। तो आईसीएमआर का जो सर्वे है वो ये दिखाता है कि इंडियन में 2/3 एंटीबॉडीज़ हैं। कहने का मतलब है 2/3 का मतलब अगर 3 लोग हैं उसमें से 2 लोगों के पास एंटीबॉडी है, मतलब क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता है ना। तो ये बोला गया है। और एक और अच्छी न्यूज़ दी गई है कि नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन रिपोर्टेड, है ना। इनसे जवाब मांगा गया था तो मीन्स मिनिस्टर्स ने इसको लेकर के जवाब भी दिया है ना, कि अब अगर हम देखें तो कोई डेथ नहीं हुई किसको लेकर के, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, है ना। तो ये रहा। तो मेन न्यूज़ हमारी यही थी। साथ ही में देखो फिर आ गया स्पाईवेयर से ही जुड़ी हुई है कि शुवेंदु क्लेम्स एक्सेस टू अभिषेक कॉल। ये एक एमपी हैं अभिषेक। तो शुवेंदु जो हैं, ये कहाँ के हैं? जहाँ से ममता बनर्जी जी हारी थी वहाँ से शुवेंदु अधिकारी जी जीते थे, है ना। तो एमएलए मीन्स तो इन्होंने क्या बोला कि अमृत द पेगासस स्पाई रो बीजेपी एमएलए लीडर ऑफ द अपोजिशन, है ना, बीजेपी के एमएलए हैं वेस्ट बंगाल में शुवेंदु अधिकारी। उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमारे पास डिटेल थी इसकी, अभिषेक जो एमपी हैं उनके और पुलिस की बातचीत को लेकर के, तो इनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया गया है ना। तो ये बार बार वही चर्चा में आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, बेसिक न्यूज़ यही थी हमारी, है ना। और जो हमने कल चर्चा की थी कि किसको लेकर के, कि केरला गवर्नमेंट ने क्या है कि ईद को लेकर के थोड़ा सा ईज़ किया था, तो उसके चलते उसको डांट भी खानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, है ना। और अगर क्रिकेट की बात करें तो इंडिया ने काफ़ी कल बेहतर बहुत अच्छा किया, है ना। और दीपक चहर हैं तो आप पूछे जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बॉलर हैं फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, अच्छे रन बनाए, है ना। और इंडिया को थ्रिलिंग मतलब धमाकेदार एकदम ज़बरदस्त, है ना, कि एक तरह से रहस्यमय टाइप में, है ना, इन्होंने जिताया है श्रीलंका के खिलाफ, है ना। और जो वनडे वाली सीरीज़ थी वो इंडिया की हो गई, 3 मैच की थी, इसमें से 2 इंडिया ने जीत लिए, है ना। तो ये हमारी न्यूज़ थी आज की। चलिए हम अब चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ और डिस्कस करेंगे। तो पहले देखेंगे ये बेसिकली स्पाईवेयर तो हमने चर्चा कर ली है। क्या मैंने बताया, ये एडवांस्ड, है ना, स्पाईवेयर है। जो स्पाईवेयर पार्ट किसका होता है, टाइप्स किसका है, मालवेयर का होता है। मालवेयर क्या होता है, नुकसान पहुंचाने, डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके फ़ोन की किसी जिसमें भी ये लॉन्च किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है ना, बहुत कुछ कर सकता है ये, है ना। और स्पेशली अगर हम इसकी बात करें किसकी, कि पेगासस की, तो पेगासस जो है बहुत ही एडवांस्ड है। किसके द्वारा, है ना, इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। और सभी को पता है इजराइल कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्पेशली टेक्नोलॉजी या फिर सुरक्षा को लेकर के, तो वहाँ से डेवलप हुआ है ना। आगे पढ़ते हुए चलेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी मैं देता रहूँगा। आज आपको बहुत सारे नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो जैसे अच्छा मैं बता दूँ, जैसे अभी न्यूज़ में आ रहा है कि पाकिस्तान के जो मीन्स द डॉन है ना, वहाँ का न्यूज़पेपर जो है उसमें ये लिखा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के इमरान खान, उनका फ़ोन क्या कराया है कि सर्विलांस पे मीन्स निगरानी में था, उनकी मतलब फ़ाइल वगैरह हर चीज़ चेक की गई, है ना। तो ये कई लोगों को आश्चर्य लग सकता हो कि अरे इंडिया इतना बड़ा आगे जा चुका है कि मतलब इनको दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की मीन्स इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ये कोई नई बात नहीं है ना। इसके पहले भी जो अगर हम बात करें, एक इंडिया में NTRO, है ना, ये एक क्या है एजेंसी है इंडिया की, द नेशनल टेक्निकल, है ना, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की क्या है, एक एजेंसी है। एक काम किसकी तरह करती है, IB और रॉ की तरह काम करती है ना। और ये इसने कि अगर बात करें, जो अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं कि मीन्स जो स्पाईवेयर है इसकी बात हम कर रहे हैं पेगासस की, इसके पहले इसने जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च एजेंसी, इसने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके फ़ोन को टैप किया है ना, उनकी जानकारी रखी है, मीन्स ISI की पूरी जानकारी रखती है ना। तो संभावना है कि जो 370 हटा है, इसमें जो बात की जा रही है कि जो स्पाईवेयर है ना, मीन्स जो पेगासस है इसका इस्तेमाल किया गया है ना। तो बात एक और आती है सामने कि फॉर्मर जो हमारे मीन्स प्राइम मिनिस्टर हैं कौन थे, है हालांकि भी हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब फॉर्मर मैंने वर्ड यूज़ किया, कौन
मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये बोला था कि अगर राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, तो है ना कि फ़ोन की टैपिंग अलाउड है ना, उसको किया जा सकता है। तो आज के टाइम पे अगर ये स्टेटमेंट वो बोलते तो क्या बहुत ज़्यादा आलोचना उनकी होती है ना, ये कंफर्म है ना। लेकिन कुछ हद तक सही भी है कि राष्ट्रीय हित के लिए फ़ोन टैपिंग अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय हित है, अगर दांव पर, सुरक्षा दांव पर लगी है तो किया जा सकता है, इस बात से मैं भी अग्री करता हूँ। लेकिन है ना कि अगर आप बोलो द हिंदू की बात करो, इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा परेशान है, चिंतित है, कहीं इसका खुद का ही ना मतलब टैप किया गया हो, इसकी पूरी जानकारी ली गई हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। बोला कि स्पाई इन हैंड, स्पाई जासूस इन हैंड। पहली बात, नॉर्मली स्पाई से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। एक्सपेक्ट क्या होता है कि अंडरस्टूड होता है कि स्पाई कभी हाथ नहीं लगेगा, है ना। लेकिन राइटर ने टाइटल बना के क्या रखा हुआ है कि स्पाई इन हैंड, है ना, कि मतलब हाथ में क्या पकड़ा गया, क्या स्पाई जासूस, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन। कम क्लीन का मतलब एकदम साफ़ सुथरी आए, मतलब उसके ऊपर कोई दाग ना लगे, है ना। राइटर ऐसा कह रहा है कि मस्ट क्लीन, है ना, ज़रूर हो। तो द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन द इशूज़, है ना, बहुत जो मुद्दे हैं रेज्ड बाय रेवलेशन, है ना, रेज्ड उठाए गए हैं, किसके द्वारा, रेवलेशन, खुलासा, है ना, रिवील, खुलासा करना, ऑफ फ़ोन सर्विलांस। फ़ोन सर्विलांस जो फ़ोन की निगरानी की गई है, टैपिंग की गई है, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सरकार है ना, वो ज़रूर एकदम क्लीन हो, साफ़ सुथरी हो, मीन्स आना चाहिए, है ना। राइटर बोल रहा है कौन से मुद्दों पर, कि फ़ोन टैपिंग को लेकर के या फ़ोन निगरानी को लेकर के जो खुलासे किए जा रहे हैं उनमें, है ना। तो ये मीनिंग निकला। आगे देखते हैं करके, एटलीस्ट 1000 इंडियन फ़ोन नंबर्स आर इन द लिस्ट ऑफ, है ना, पोटेंशियल टारगेट ऑफ सर्विलांस, है ना, यूजिंग द पेगासस स्पाईवेयर सोल्ड बाय इजरायली कंपनी NSO, है ना, ग्रुप टू वेटेड गवर्नमेंट्स, है ना। वेटेड गवर्नमेंट्स की ये वर्ड है, हम अभी देखेंगे, विद द अप्रूवल ऑफ इजरायली गवर्नमेंट, है ना। ये एक सेंटेंस पूरा हमारा है। अब देखते हैं करके, एटलीस्ट 1000 इंडियन फ़ोन, है ना, कि 1000 कम से कम, उन्होंने कम से कम बोला, कम से कम 1000 इंडियन फ़ोन ऐसे हैं जो कि लिस्ट में है, किसकी, पोटेंशियल टारगेट, है ना। पोटेंशियल मतलब बहुत ही मीन्स महत्वपूर्ण तरीके से, मतलब एकदम कंफर्म बोल सकते हैं, टारगेट है किसका, सर्विलांस का, निगरानी का। किसका उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है सर्विलांस में, पेगासस स्पाईवेयर का। मैंने इस पेगासस बता दिया, एक एडवांस्ड स्पाईवेयर है ना, जो क्या करता है, व्हाट्सएप किससे कॉल, मिस्ड कॉल करता है, एंटर कर जाएगा, फिर वो कॉल लॉग भी डिलीट कर देता है, जो सामने वाले को पता ही नहीं चल पाता, है ना। तो कह रहे हैं कि जो स्पाईवेयर है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे निगरानी रखी जा रही है। और स्पाईवेयर के बारे में बता रहे हैं, पेगासस स्पाईवेयर है क्या, सोल्ड बाय इजरायली कंपनी, है ना, जो कि बेचा गया है किसके द्वारा, इजरायली कंपनी के द्वारा। और जो NSO ग्रुप है उस, है ना, वो इसको क्या करती है, स्पॉन्सर करती है ना, किसको, टू वेटेड गवर्नमेंट्स। वेटेड गवर्नमेंट्स का मतलब क्या है कि वो वेट का स्पेशली मतलब होता है जांच करना। तो मतलब वो सरकारें जिनके ऊपर अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद बेचा गया कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, इन सब। तो वेटेड गवर्नमेंट्स को विद द अप्रूवल ऑफ इजरायली गवर्नमेंट। और ये काम कैसे हुआ है कि इजरायली गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है ना। जब इजरायली गवर्नमेंट से पूछा गया था, कई बार पूछा गया, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं टेररिस्ट को पकड़ने में, कि वो लोग क्या करते हैं, उनके फ़ोन वगैरह को हम टेप करते हैं ना, और उनके ऊपर सर्विलांस रखते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली मीन्स किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इजरायली गवर्नमेंट साफ साफ बच गई इन सब चीज़ों से। आगे देखते हैं, ऑफ दीज मतलब जिन्होंने 1000 फ़ोन बताए, इसमें से, है ना, ऑफ दीज इनमें से 300 हैव बीन वेरीफाइड। इसमें से 300 क्या कर दिए गए, वेरीफाइड कर दिए गए, है ना, सेमी कॉलन लगा है। और इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, करें कि इसमें से 300 को क्या कर दिया गया, वेरीफाइड कर दिया गया है, एकदम सुनिश्चित कर दिया गया है। 22 फ़ोन्स वर सब्जेक्टेड टू फॉरेंसिक एनालिसिस बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल, है ना। इसमें से 22 फ़ोन जो हैं वो सब्जेक्ट थे, विषय थे किसके, फॉरेंसिक एनालिसिस का, है ना, जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कराया। और पीयर रिव्यूड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ, पीयर रिव्यूड मतलब समीक्षा की गई किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, है ना, टोरंटो सिटीजन लैब, है ना, इनके द्वारा जांच की गई, ये बता रहे हैं। ऑफ दिस, और इसी में से क्या बता रहे कि 10 वर क्लियरली इस्टेब्लिश्ड एज बीइंग टारगेट ऑफ पेगासस, है ना। और इसमें से बोला गया कि 10 ऐसे फ़ोन थे जो एकदम साफ साफ रूप में इस्टेब्लिश, मतलब उनका जो संबंध था, है ना, टारगेट किसका रहे, वो पेगासस का एकदम स्थापित कर दिया गया, मतलब फिक्स्ड कर दिया गया, है ना। आगे बता रहे 8
ऑफ द अदर वर यील्डेड इनकन्क्लूसिव रिजल्ट्स। और उसी में से 1000 बात करें तो 8 जो अन्य फ़ोन थे उन्हें उनमें जो रिज़ल्ट आया क्या यील्ड उन्होंने दिया। यील्ड का मतलब उत्पाद भी होता है, परिणाम भी होता है। क्या यील्ड परिणाम दिया, इनकन्क्लूसिव रिजल्ट है ना। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष रूप में देना है ना। और इन लगा दिया गया तो इन प्रीफिक्स है नेगेटिव है ना। तो इनकन्क्लूसिव जिसका निष्कर्ष कोई ना निकले है ना। तो कोई इस पर निष्कर्ष नहीं निकला उन फ़ोन को जो 8 फ़ोन थे। आगे बोलते हैं द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग। कह रहे हैं कि ये जो स्पाईवेयर के हैं ना, ये इसके सबूत जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं। एंड क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता है ना। देखो क्रेडिट इसी से वर्ड बना हुआ, क्रेडिबिलिटी है ना। तो क्या है कि क्रेडिट कब किया जाता है, आपके ऊपर विश्वास करते हैं तब, भरोसा करना क्रेडिट। तो पैसा इसी से जुड़ा हुआ है ना कि जब क्रेडिट आपको कोई कब करता है, जब आप में कोई विश्वास होगा तभी आपको पैसा देता है। तो क्रेडिबिलिटी जो है, विश्वसनीयता है किसकी, दीज रिविलेशंस की, जो ये जो खुलासे किए जा रहे हैं, इज़ एक्सट्रीमली हाई, उनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब विश्वसनीयता है ना, कि ये विश्वसनीय हैं ही। इंडियन सिटीजन्स वर इंडीड टारगेट्स ऑफ द विशियस, मतलब इंडियन सिटीजन हैं जो भारतीय नागरिक हैं, टारगेट थे किसका, विशियस बहुत ही जो शातिर हो है ना। आगे क्या है, एबॉमिनेबल है ना, एबॉमिनेबल घिनौना, अनसिविल है ना, अशिष्ट बोल सकते हैं है ना। और क्या कि सर्विलांस निगरानी का है ना। कैंपेन बाय गवर्नमेंट एंटिटी मीन्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट इन्होंने नहीं बोला, गवर्नमेंट एंटिटी मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर अगर संस्था या ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी चला रही है ना, तो उसका एक बहुत ही क्या घिनौना, अशिष्ट है ना, शातिर काम था ये उन्होंने बोला, जो इंडियन सिटीजन को उन्होंने टारगेट किया। आगे बता रहे हैं कि हाँ, इन्होंने बोला कि चाहे वो इंडियन एंटिटी हो या फिर गवर्नमेंट एंटिटी, चाहे वो इंडियन की हो या फॉरेन की हो, जिसने भी कराया हो है ना, जिसकी भी ये एंटिटी हो है ना, ये बहुत ही घिनौनी, शातिर और अशिष्ट थी। आगे बता रहे द बक है ना स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बक का मतलब होता है जैसे जो गधा होता है या घोड़ा होता है, क्या करता है, अगर आप उसको पसंद नहीं होता, पता चला कुछ भी आपने उसके साथ उसको परेशान किया तो पीछे से लात मारता है, तो उसको बोलते हैं दुलत्ती मारना है ना। तो बक का मतलब है कि यहाँ पर वही दुलत्ती आके कहाँ रुकती है कि मीन्स सब अभी तक चल रहा था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था, स्पाईवेयर सब कहीं था, लेकिन अभी खुलासा हुआ, मतलब बात आकर के कहाँ रुक गई, इंडियन गवर्नमेंट के पास आके बात रुकती है ना, उनके ऊपर उंगली उठ रही है। इंस्टेड ऑफ कमिंग क्लीन है ना, कि मतलब इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके, इंस्टेड के बाद ऑफ लगता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कह रहे इंस्टेड ऑफ कमिंग क्लीन मतलब कि साफ़ सुथरा होने की बजाय, मतलब कि इन सब इशूज़ में अपने आप को क्लियर करने की बजाय, और क्या एक्सप्लेनिंग कि बगैर मीन्स एक्सप्लेनेशन देने के बजाय कर क्या रहे हैं, इट इंटेंट्स, इट का मतलब सरकार जो है, इंटेंट्स मतलब अपनी नीयत जो है दिखा रही है, टू डू प्रोटेक्ट सिटीजन्स है ना, कि द गवर्नमेंट हैज़, नहीं इसको आप फिर से समझिए। कह रहे हैं कि जो बजाय इसके कि आप साफ़ सुथरे निकले इन सब चीज़ों में, और एक्सप्लेन करें कि इट इंटेंट्स टू डू प्रोटेक्ट सिटीजन, कि इन्होंने सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए सब किया, वो कर क्या रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉलन बैक ऑन, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीछे अपने कदम हटाए हैं किसको लेकर के, डिसइंजेनस है ना। डिसइंजेनस का मतलब होता है कि इनजेनुअस का मतलब होता है जो देशी हो, जो रियल हो है ना। और डिसइंजेनस का मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, कपटी हो, खोटा हो, धूर्त हो है ना। कि क्लेम किया है उन्होंने कि नो इलीगल सर्विलांस इज़ पॉसिबल इन इंडिया। उन्होंने ये जब भारतीय सरकार से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इंडिया में लीगल सर्विलांस पॉसिबल ही नहीं है ना, उन्होंने ये बोला। राइटर के हिसाब से क्या था कि ये बोल देते नहीं हमने किया है, लेकिन सिटीज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है ना। तो राइटर देखो मतलब बड़ी चालाकी से एक्सेप्ट करवाना चाहता था है ना। देयर आर लीगल प्रोविजंस फॉर द इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन एक्सेसिंग डिजिटल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी। देखो अब यही बात उसने आगे जो बात कही है कि कह देते कि हम सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे थे, उसी बात को प्रूव करने के लिए देखो क्या करता है, स्टाइल होती है, पहले आप उसकी थोड़ा सा बड़ाई कर दो, उसके बाद उसकी आप अच्छे से खिंचाई करो। तो वही अब क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर कर रहा है द हिंदू कि राइटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट में थोड़ा सा जा रहा है, क्या जा रहा है कि वही उसने ऊपर बोला, क्या बोला कि आप कह देते हैं हम सिटीजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसी के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट दे रहा है, देयर आर लीगल प्रोविजंस, करें कि यहाँ पर क्या मीन्स मान्यता प्राप्त लीगल प्रावधान है
इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन की जो कम्युनिकेशन बातचीत है ना, उसको इंटरसेप्ट करना है ना, कि उसको क्या करना, उसकी जांच पड़ताल करना। और एक्सेस यानी कि अपनी पहुंच में लेना, क्या डिजिटली जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है कहाँ पर, किसके चलते, कि अगर वो हित में है, किसके हित में है, नेशनल सिक्योरिटी, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तब, या पब्लिक सेफ्टी की बात आती है तो हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन को टैप करते हैं। यानी कि जो हमने बात की थी किसको लेकर के, जो फॉर्मर हमारे पीएम थे जिन्होंने ये बोला था कि फ़ोन की टैपिंग की जा सकती है अगर नेशनल सिक्योरिटी हो, तो उसके साथ राइटर क्या अग्री कर रहा है कि हम नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी के चलते फ़ोन की टैपिंग की जा सकती है ना। आगे बता रहे हैं द कैप्चर ऑफ हैंडल्ड मशीन है ना, हैंड हेल्ड का मतलब जो हाथ में रखी जाती है मशीन, फ़ोन की बात कर रहे हैं है ना, कि जो कैप्चर ऑफ जो पकड़ी गई है क्या, हैंड हेल्ड मशीन बाय पैगसस, मतलब पैगसस जिसको पकड़ता है, पैगसस इसको फ़ोन को पकड़ता है, टर्न्स दैट इनटू अ रियल टाइम स्पाई ऑन द टारगेट हु कैन बी वॉच्ड ओवर एंड फॉलोड बाय एवरी स्टेप, है ना। क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि जो स्पाईवेयर है ये पैगसस जिस मतलब फ़ोन को पकड़ता है उसको डायरेक्ट किस में चेंज कर देता है, ये चेंज कर देता है रियल टाइम स्पाई के रूप में, है ना। और वो हर स्टेप को वॉच ओवर करता है, देखता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सा मैसेज सेंड कर रहा है, किसको सेंड कर रहा है ना। पिक्स, इमेजेस, मतलब हर चीज़ को शेयर कर, मतलब सबके ऊपर नज़र रखता है ना। दिस सर्विलांस इज़ टोटल इनटू देयर प्राइवेट एंड इंटीमेट लाइफ्स, है ना। राइटर कह रहा है, आप आक्षेप कर रहा है किसके, सरकार के ऊपर, कह रही है ये जो सर्विलांस निगरानी रखेगी ये पूरी तरह से, है ना, प्राइवेट और इंटीमेट लाइफ्स, है ना, इनटू देयर प्राइवेट एंड इंटीमेट लाइफ्स में थी, है ना, विच हैव नो बियरिंग एनी पब्लिक इंटरेस्ट, और जो कि कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ धारण नहीं कर रही है, कोई भी किसको ध्यान में रख के नहीं की गई है, पब्लिक इंटरेस्ट के। अब ये आक्षेप लगा रही है जो न्यूज़पेपर है किसके ऊपर, है ना, सरकार के ऊपर, कि इन्होंने जो काम किया है इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के हित में नहीं किया, अपने पर्सनल के लिए किया है ना, ये रखा गया। आगे देखते हैं, द कोहोर्ट ऑफ पीपल हु वर पोटेंशियल टारगेट्स, है ना। कोहोर्ट का मतलब ग्रुप थे, जो जत्था था, समूह था लोगों का, जो टारगेट्स थे, हु वर टारगेट्स, है ना। कोहोर्ट ऑफ पीपल हु वर टारगेट्स ऑफ जर्नलिस्ट, उसमें कौन कौन से टारगेट्स कौन थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं, प्रोबेबली उन्होंने बोला संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हों, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हों, है ना। डज नॉट इंडिकेट दैट द सर्विलांस वाज नेसेसिटेड बाय, है ना, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न, है ना। ये कह रहे हैं कि डज नॉट इंडिकेट, ये नहीं दिखाता है दैट सर्विलेंस जो निगरानी की गई थी वॉज निशिसिएटेड, मतलब कि इसको ज़रूरत बनाया गया था किसके द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी के द्वारा, है ना, या पब्लिक सेफ्टी कंसर्न के द्वारा, मतलब कि जो सरकार है ना, जो ये कराई है, जो भी इसने किया है, निगरानी कराई गई है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा में नहीं थी, ना तो ये पब्लिक जो हित में थी, है ना। अब इसको जरा इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखिए, द कोहर्ट ऑफ पीपल हु वर लिखा है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो वर है वो पीपल के लिए आया हुआ है ना, द कोहर्ट के लिए नहीं आया हुआ। कोहर्ट के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, देखो डज नॉट का इस्तेमाल किया गया, यहाँ से आपका सेंटेंस होगा द कोहर्ट ऑफ पीपल हु वर पोटेंशियल टारगेट्स, है ना, टारगेट्स डज नॉट इंडिकेट, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कोहर्ट है, ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऑफ के बाद सिर्फ क्या है वो ऑफ प्रपोजिशन, उसके बाद सिर्फ उसका इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रखा गया, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ, तो इन जनरल आपको ऑफ के पहले वाला जो पोर्शन रहेगा उसके हिसाब से वर्ब लगानी होती है, तो सिंगुलर है इस वजह से डज नॉट का इस्तेमाल किया गया है ना। तो ये बताया गया, सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो काम किया है जिसने भी ये, है ना, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था। आगे बता रहे इट इज़ सेफ़ टू अज्यूम, है ना, कि ये मानना एकदम सुरक्षित है कि दैट नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेररिज्म, है ना, कि मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जो जुड़ी हुई आतंकवाद से, चाइनीज़ इंट्रूजन, मतलब कि जो चाइना क्या करता है कि मीन्स घुसपैठ करता है उससे, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पाइंग ऑन अ वुमेन, है ना, कि कैन बी प्राप्त की जा सकती है कैसे, एक वुमेन को स्पाई करके, मतलब कि स्पाइंग ऑन वुमेन मतलब कि वुमेन को क्या करना, उसके ऊपर जांच का मतलब स्पाई करके, जासूसी करके, है ना। आगे हु जिसने की कंप्लेंट की थी किसकी, सेक्सुअल हरासमेंट, है ना, कि मतलब कि सेक्सुअल हरासमेंट बाय अ फॉर्मर सीजेआई, है ना, कि सेक्सुअल हरासमेंट किसका हुआ, वो एक सीजेआई किसकी तरफ है, गोगोई साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कहना बिल्कुल साफ है, मतलब इसको मान लेना एकदम
क्या है, एकदम सुरक्षित है कि कोई इन्फॉर्मेशन है टेररिज्म से जुड़ी हुई है या चाइनीज़ घुसपैठ से जुड़ी हुई, उसको प्राप्त किया जा सकता है कि वुमेन के ऊपर स्पाई करके, है ना, जिसने अक्यूज़ किया था फॉर्मर सीजेआई को, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें, ऑन द कॉन्ट्ररी विपक्ष में अगर हम देखें, द कॉम्पोजिशन सजेस्ट, है ना, कि पूरा का पूरा जो एक परिणाम निकल के आता है, एक जो मूल सार निकल के आता है, वो सजेस्ट करता है दैट प्राइवेट, है ना, जो प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्रेविंग का मतलब एकदम जो तड़प रहा हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए भूख लगी हो उसको, है ना, क्रेव बोलते हैं, मुंह में ला टपक रही हो ना। टर्प्यूड, है ना, टर्पिट्यूड, है ना, टर्पिट्यूड का मतलब क्या है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं नीचता, है ना। और क्या है आगे देखिए, अगर हम बोला इवन, ठीक है, वॉयरिज्म का मतलब होता है कि ताक झाँक करना। मोटिवेटेड द परपेट्रेटर्स, है ना, इसी ने मोटिवेट किया, प्रेरित किया क्या, परपेट्रेटर्स को, मतलब कि जो प्राइवेट कह रहे कि पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन है जो ये बताता है ना, कि जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट क्रेविंग, टर्पिट्यूड एंड इवन वॉयरिज्म, है ना, बता रहे हैं मोटिवेटेड द परपेट्रेटर्स, मतलब कि ताक झाँक करना इसी ने मजबूर किया। परपेट्रेटर्स का मतलब जिसने ये काम किया है ना, उल्लंघन किया है, उसकी बात कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं दिस वायलेशन इज़ अबाउट प्राइवेसी, है ना, कि ये जो वायलेशन है, उल्लंघन है, किसके बारे में है, प्राइवेसी के बारे में है। मच मोर, है ना, कि और भी उससे कहीं ज़्यादा है ना। प्राइवेसी निजता की तो खंडन हुआ ही है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें उसने किया है। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इलीगली मे हैव बीन यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशंस, स्टील इलेक्शंस, है ना, sabotage opposition campaigns and even dislodge an opposition government, है ना। अब देखो क्या बता रहे हैं, राइटर कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की गई है अवैधानिक रूप से, है ना, पैसिव वॉइस में लिखा गया मे हैव बीन यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जा शायद किया गया हो, किसमें, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब करने में इंस्टीट्यूशंस को, मतलब उनके साथ छेड़खानी करने में, उनको जब बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, कहते हैं मिशन कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मतलब कि वो अनसक्सेसफुल होने के कगार पर है ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए क्या मीन्स इंस्टीट्यूशंस को और इलेक्शंस को, मतलब स्टील इलेक्शंस का मतलब उसमें धोखाधड़ी की गई हो, चोरी की गई हो। और सैबटाज का मतलब तोड़फोड़ करना, रोक देना। अपोजिशन कैंपेन को कि मतलब जो विपक्ष है वो अभियान चला रहा है उसको मीन्स उसमें समझौता करना, है ना। और लॉज का मतलब रहना होता है, डिसलॉज का मतलब हटाना होता है। किसको हटाना, अपोजिशन गवर्नमेंट को, सरकार को हटाने में इसका इस्तेमाल किया गया हो, है ना। तो ये अब राइटर के ऊपर आक्षेप सरकार के ऊपर आक्षेप कर रहा है राइटर, है ना। द अक्यूज्ड इन द भीमा कोरेगांव केस हैड देयर कंप्यूटर्स ब्रीच्ड बाय अननोन एंटिटीज टू प्लांट एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन इज नाउ यूजिंग अगेंस्ट देम इज नोटेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना। राइटर कह रहा है कि देखो सारे केसेस उठा के सब सरकार के ऊपर थोप रहा है। कह रहा है कि मीन्स इस केस में हमें इस संदर्भ में हम इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं कि जो भीमा कोरेगांव जो केस था उसमें जो अक्यूज था उसके कंप्यूटर को ब्रीच हुआ था, छेड़छाड़ हुई थी, मतलब और उसमें प्लांट किया गया हो सकता हो कि क्या यही सब एविडेंस प्लांट कर दिए गए, उसको फंसाया गया हो, है ना। ये भी हो सकता है, इस बात को हम ध्यान में रख सकते हैं। कह रहे हैं कि दैट स्टेट एजेंसीज कैन ट्रैम्पल अपॉन का मतलब क्या मतलब क्या होता है कि वॉयलेट करना, उल्लंघन करना, हर्ट करना, है ना। कि कह रहे हैं कि जो स्टेट एजेंसीज़ हैं, स्टेट एजेंसीज़ का मतलब जिनको केंद्र क्या करता है, स्पॉन्सर करता है, वो ट्रैम्पल अपॉन कर सकती हैं कि जिसकी जिंदगियों पर सिटीजन की, है ना, इन सच अ मैनर। और इस रूप में वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स प्लीड, है ना, कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, प्लीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इग्नोरेंस, है ना, इज़ अनसेटलिंग टू फॉर डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए अनसेटलिंग है, मतलब अच्छा नहीं है, है ना। कह रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज़ हैं वो लोगों की जो मीन्स लाइफ है उनमें दखलंदाजी कर रही हैं, और जो जनता ने जिनको चुन के रखा हुआ है, जो वो रिप्रेजेंटेटिव, इन सब बातों को मतलब पॉलिटिशियन इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ख़राब है ना। इन्होंने ये बोला द ट्रूथ अबाउट दीज रिविलेशंस, मतलब जो सच्चाई है इन खुलासों के बारे में, मस्ट बी अनअर्थ, है ना। अर्थ का मतलब ढकना होता है, अनर्थ का मतलब इनको खुलासा होना चाहिए थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, चाहे वो JPC हो मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, या सुप्रीम कोर्ट करे, या कोई और क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय कोई हो, है ना, एजेंसी, वो इन सब की जांच करे, है ना, कोई मैकेनिज्म इस पे के ऊपर चलाया जाए। करें अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी इन क्लियरिंग द एयर ऑन द फॉरमोस्ट क्वेश्चन, है ना, कि कह रहे कि स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए सरकार की वो क्लियर करे जो हवा उड़ाई जा रही है
कि ये सब कौन करा रहा है कौन करा नहीं करा है। इट इज़ स्कर्टिंग अराउंड, है ना। कह रहे हैं कि जो सरकार है वो क्या कर रही है, स्कर्टिंग अराउंड, इधर इधर उधर बात कर रही है, मेन मुद्दे पर बात ही नहीं कर रही, अवॉइड कर रही है। और साथ ही करें कि इस क्वेश्चन के ऊपर मीन्स मतलब इस मुद्दे के ऊपर सवाल उठना चाहिए, हैज़ एनी इंडियन एजेंसी बॉट पैगासस, क्या किसी इंडियन एजेंसी ने ख़रीदा है पैगासस को, है ना। ये सवाल के साथ छोड़ रहे हैं रीडर को, कौन, राइटर, है ना। कि एक मन में सवाल छोड़ा जा रहा है कि क्या किसी इंडियन एजेंसी ने ये पैगासस को ख़रीदा है इस्तेमाल करने के लिए, है ना। तो ये अब राइटर के ऊपर राइटर ने छोड़ा है रीडर के ऊपर, है ना, कि आप सोचें, ऐसा इसके ऊपर विचार करें, है ना। तो ये थे आज का हमारा आर्टिकल। आई होप कि मीन्स आपको पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा, है ना। तो मीन्स हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।